Hello everyone, this is the second paper of the Abhyas for 2024. That means the second Abhyas paper. So we will analyze this paper and we will see the pattern of the questions. At the end I would give you some tips like how you can eliminate the options. These tips will be involved in the questions itself, and we will see the relevance of the अभ्यास पेपर. एक्चुअल में अभ्यास पेपर जैसा ये पेपर है और यूपीएससी आप 2023 का पेपर देखेंगे तो उसमें कंसिडरेबल डिफरेंस है. ठीक है, तो आपको एज अभ्यास अपना पेरिफेरल नॉलेज बढ़ाने के लिए और अपने नॉलेज के एप्लीकेशन के लिए लेना है बस. इससे ज़्यादा अभ्यास के स्कोर से कभी इफेक्ट नहीं होना, बिकॉज दीज पेपर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूपीएससी एग्जामिनेशन और ये हर साल का ट्रेंड है. और लास्ट ईयर तो मैंने अभ्यास एक भी सॉल्व नहीं करे थे, स्टिल क्लियर्ड प्रीलिम्स विद ईज. तो प्रीलिम्स के पहले अभ्यास देना ना देना अलग चीज़ है और प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करना अलग चीज़ है. तो कई सारे पैटर्न्स जो यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन में फॉलो करता है वो इधर फॉलो नहीं होते. सो हम पहले इसके सॉल्यूशन देखेंगे. ठीक है, तो इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, मैंने खुद सॉल्व करे हैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि राइट टू एक्सेस द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज अ फंडामेंटल राइट. येस, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, तो ये कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. ठीक है, सो वी हैव दिस. देन दी सेकेंड क्वेश्चन, what it says, second statement says that right to information is the fundamental right under article 19(1). सो ये तो है ही है. सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, सो ये वाला हमारा स्टेटमेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट. फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को होता है, तो डेफिनेटली उसी दिन होता है और उस दिन मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. सो आंसर इज ए. फर्स्ट का बी, सेकंड का ए. थर्ड है विथ रिगार्ड टू द मनी सप्लाई, एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट विल हैव एन अपोजिट इफेक्ट टू दैट ऑफ द इंक्रीज इन द रेपो रेट. तो येस, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट जस्ट आर अपोजिट्स. Reverse repo rate and repo rate represent a two-way system of borrowing between the central bank and the commercial banks. ठीक है, तो ये देखो, हाँ तो ये भी सही है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. फिर फोर्थ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट 1, जो पहला स्टेटमेंट है वो है द नॉन रेसिडेंट इंडियंस NRI need to open non-resident ordinary account in India to continue with their फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द कंट्री. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इनको NRO अकाउंट खुलवाना होता है. सेकंड स्टेटमेंट है NRIs आर नॉट सपोज टू हैव एनी रेसिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया. तो NRI को वैसे ये इलीगल है कोई भी रेसिडेंट अकाउंट NRI को खुलवाना. तो इसलिए मतलब यही रीज़न है, इसलिए इनको NRO खुलवाना चाहिए. तो ये ए आंसर है इसका. ठीक है, और इसके बाद में फिफ्थ है इन एन इकोनॉमी इन्फ्लेशन ऑपरेट लाइक अ रिग्रेसिव टैक्स. डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सब पे बराबरी से लगेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम. आर रिग्रेसिव टैक्स अप्लाइड द सेम टैक्स रेट टू ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ द इनकम. वही बात हो रही है. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नाउ अशोका प्रमोटेड द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म बाय सेंडिंग मॉन्क्स टू सराउंडिंग टेरिटरीज टू शेयर द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. उन्होंने भेजे थे, कई सारे मिशंस भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे, है ना, अपने शिष्यों को भेजा था अपने. फिर अशोक फोर्स हिज सब्जेक्ट्स टू एक्सेप्ट बुद्धिज्म. ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका आंसर पहला सही, दूसरा गलत, सी है. नाउ सेवेंथ है कि उसमें बोल रहा है कि जो UNDESA की जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन रिपोर्ट है, प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 40 मेगापोल मतलब जो मेगा सिटीज़ होंगी या मेगापोलिस होंगी, तो 40 नहीं है, कम है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. सेकंड है डेफिनेशन मीन रिवाइज्ड, मेगा सिटी की डेफिनेशन रिवाइज्ड हुई है लीडिंग टू इंक्रीज इन द रिपोर्ट नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ ग्लोबली. सो करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फूड वेब्स प्रोवाइड अ
more accurate representation of feeding relationship in an ecosystem compared to food chain। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फूड वेब्स में इंटर रिलेटेड चेन्स होती हैं, तो इसमें काफ़ी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल चेन के थ्रू ही, फूड चेन के थ्रू ही एनी इकोसिस्टम वर्क कर रहा हो। क्या पता उसमें मल्टीपल फूड चेन्स हो, और मल्टीपल फूड चेन्स होती ही हैं, सो कनेक्शन भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, सो फूड वेब डिपिक्ट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स विद एन इकोसिस्टम। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर इज ए। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन। सो आंसर विल बी तेहरान, बिकॉज वो कह रहा है कि आपको आपकी डायरेक्शन वो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, और आपसे कह रहा है जिस आपको ऊपर मूव करना है, तो आप तेहरान पहुंचेंगे। ठीक है, देन वी हैव द 10th क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंट स्टेट ज्वाइनिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर, नॉट अ होल्डिंग टुगेदर। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, द सेंट्रल पावर मेंटेन्स इट्स डोमिनेशन ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, और ये जो चीज़ है वो यूएसए में होती है। बट स्टेट्स इंडिपेंडेंट हैं, और मतलब ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट दैट इज कमिंग टुगेदर है, नॉट होल्डिंग टुगेदर इंडिया में। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देन वी हैव द 11th क्वेश्चन, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जोशीमठ के, रेस्ट ऑन अ डिपॉजिट ऑफ सैंडस्टोन। ठीक है, फिर है हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द रॉक्स, तो लोड बेयर तो नहीं कर सकता, लो है तभी तो। फिर अर्थक्वेक प्रोन है, प्रॉक्सिमिटी टू दिस टू स्टेटमेंट 3rd and 4th इज करेक्ट। सैंड एंड स्टोन, रेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ, तो सैंड और स्टोन के डिपॉजिट पे है, सो ओनली 3 इज करेक्ट। देन दी 12th question, with reference to the state legislature, consider the following statement: if a person is elected to both the houses, his her seat in the legislative council fall vacant। ये नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। मतलब पहले किस हाउस में इलेक्ट हो रहा है, फिर किस दूसरे हाउस में इलेक्ट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा किस हाउस में पहले इलेक्ट होता है। कि जैसे ही किसी एक हाउस में एक साथ तो दोनों टाइम होगा नहीं, तो लेट्स से कि अगर पहले वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होता है, और फिर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट जाएगी। अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बाद में इलेक्ट होता है और एमएलए पहले है, तो वहाँ की सीट जाएगी। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट जाएगी। फिर सेकंड स्टेटमेंट, अ मेंबर में रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बाय राइटिंग टू दी प्रेसिडिंग ऑफिसर, दैट इज द स्पीकर और द चेयरपर्सन। फिर थर्ड, चेयरमैन करेगा, स्पीकर करेगा, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड है, अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वैकेंट इफ ही और शी इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल द सिटिंग ऑफ 60 days। सही है ये। और अ मेंबर हैज टू वेकेट हिज सीट इन द आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इफ शी एक्सपेल्ड बाय द हाउस, ऐसा कुछ नहीं है, तो ओनली वन इज करेक्ट। देन वी हैव द नेक्स्ट question, that is 13th question, digital gold bought online, stored in a wallet by the seller on the behalf of buyer। सही है। डिजिटल गोल्ड परचेज ओनली फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी ले सकते हैं। इन इंडिया इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई नहीं करता, कोई भी बॉडी से रेगुलेट नहीं करती, तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर। देन वी हैव द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिपोजिटरीज। Depositories are organized, they hold the security of the investor in electronic form, definitely। At present there are only 2 depository, बिल्कुल correct है, NDCL, CSDL। Then we have the depository regulated by RBI, not RBI, they are regulated by the SEBI। Now central depository service is promoted by Bombay Stock Exchange jointly with the leading bank like SBI, so only 3 is correct। और 15th question है, in the context of the modern India, the Hattola movement which took place in Bengal province was mainly against the Hattola movement was against the illegal exactions of the जमींदार। नाउ किसान क्रेडिट कार्ड इन सभी को दिया जाता है, सो ऑल 5 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द मैन्युफैक्चरिंग सैंड, जो एम सैंड होती है, तो इको फ्रेंडली भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, और अमाउंट ऑफ वाटर भी कम लेती है, लेकिन सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नहीं बनी होती है, सो ओनली 3 इज करेक्ट। ठीक है, केवल इनकी नहीं बनी होती है, और भी चीज़ें होती हैं। देन वी हैव 18th क्वेश्चन, तो एरोजेल्स के ऊपर था, तो लाइटेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब जो ऑयल को करते हैं, कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल विथ नो एनवायरमेंटल रिस्क। ये स्टेटमेंट
गलत है वैसे, क्योंकि कोई ना कोई एरोजेल ऐसा होगा जो एनवायरनमेंट को रिस्क करेगा. सो ओनली 3 वुड बी द राइट आंसर, ऑल्दो आर मार्क्ड ओनली 4. सो दे कैन बी यूज एज इंसुलेटिंग मटेरियल, तो होते ही हैं. सो मैं आई वॉज इन 50-50 इसमें. फिर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है, तो वो क्या है, मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए है, लेकिन एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप के लिए नहीं है. सो ओनली 2 इज करेक्ट. देन महास्तूपा को लेके एक बात है, अशोका ने बनवाए थे. देर वॉज नो रूल ऑफ सातवाहना रूलर्स. देन जो सिम्बॉलिकली बुद्धा को डिपिक्ट करते थे, थ्रोन, व्हील, फुटप्रिंट करते थे, व्हील धर्मचक्र परिवर्तन, थ्रोन्स भी. एंड जो उनकी प्रॉब्लम्स आई थी लाइफ में, और फुटप्रिंट्स उनके जहाँ जहाँ पे बुद्धा के बुद्धा के कहीं पे चलने के लिए. सो अजंता एलोरा बनी थी 1983 में, वाई वेयर इज 1989 में बना था हमारा महास्तूपास बने थे हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. मंडपा हमारे को पता है कि जो मंडपा और गर्भगृह, मंडप और गर्भगृह के बीच में गैप होता है नागरा टेम्पल्स में, सो नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं. सो 22 में है मायामता, कम्मिक अगमा, ये सब हैं कैनोनिकल टेक्स्ट हैं जो भी हमारे स्कल्पचर और आर्किटेक्चर रिलेटेड हैं. फिर झरोका दर्शन, तो फर्स्ट जो मॉर्निंग में अखबार आते थे लोगों को देखने के लिए इन जनरल. फिर ऑल इंडियन स्पेन एसोसिएशन पटना में है. फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल फेज 1945-1947 वेवल प्लेन स्ट्रेटेजी टू ग्रांट फुल इंडिपेंडेंस टू इंडियन विद डोमिनियन स्टेटस विद इन दी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. तो ये वाला स्टेटमेंट मैंने लगाया था. हालांकि इसमें यूनाइटेड इंडिया विद इंक्रीज ऑटोनॉमी टू प्रोविंस, ये भी है एक फेज विड्रॉल. तो ये सब आई थिंक क्रिप्स मिशन में थे. फिर अ प्लान टू यूज मिलिट्री ऑपरेशन टू क्रस एनी पोटेंशियल अपराइजिंग, तो ये सब नहीं है, ये तो गलत है. सिम्हानंदा जो कमांडर इन चीफ था हर्षवर्धन का. फिर विंटर मानसून में बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं. अब क्रिप्टोबायोसिस ये प्रोसेस होती है कि जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो करते क्या हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इतनी कम कर देते हैं जैसे कि वो बस सर्वाइव ही नहीं करते हों, जब उनके पास एडवांस कंडीशन आती हैं अपने आप के सर्वाइवल के लिए, लाइफ एक्सटेंड करने के लिए. देन द जो है ना कोरोनीविया जॉइंट वर्क एग्रीमेंट, ये यूएनएफसीसी का है. ठीक है. फिर राइट टू कलेक्ट एंड डिस्पोज विद इन वंस ओन लिमिट ऑल द वाटर अंडर द लैंड एंड द सरफेस, ये है इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882, है ना. बोमा टेक्निक है एनिमल कैप्चरिंग मेथड के लिए. कुमकी होते हैं जो एक एलिफेंट को ट्रेन करा जाता है जिससे कि वो वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने के लिए यूज़ होते हैं. फिर सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है उसके अंदर मेलानिस्टिक टाइगर्स जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं. फिर यहाँ पे एक चीज़ है ट्राइकोलाइम. ट्राइकोलाइम तो उसमें ट्राइकोलाइम मतलब ट्रिक्लोजन, कुछ कुछ केमिकल जैसा है, और लाइम मतलब है, तो कहीं ना कहीं बायोपेस्टिसाइड के लिए इसको यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं लाइम का यूज़ होगा. सोशलिस्ट जो हमारे प्रेमल में मैंशन है उसका है सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस. Then fundamental rights, they are not absolute, definitely they are qualified and have a reasonable restrictions. Now article 4th consultation, that is the international monetary organization related thing. Then the China is building largest ghost particle, that is neutrinos, powerful particles. फिर टाट्राजीन होता है, येलो कलर का फूड कलरिंग एजेंट है. देन कार्मोइजाइन है, रेड कलर का होता है. सनसेट येलो, मेलाचाइट ग्रीन, ये सब हमारे फूड कलरिंग कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं. देन रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग क्या हुई कि किसी भी स्टार्टअप में पैसा लगाना एंड उसके बाद में एक्सचेंज में इक्विटीज़ को ले लेना, तो फाइनेंसिंग भी हो गई, रेवेन्यू भी जनरेट. अब फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने ही डिफीट करा था इजिप्टियन और गुजराती नेवीज को लेटर हाफ में. अल्फेंसो डी अल्बुकर्क की जगह फ्रांसो डी अल्मीडा था जिसने कार्टेज सिस्टम लगाया था. फिर जो आइलैंड ऑफ दी बसीन है वो तो नीनो डा कूना के टाइम पे मिला था, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर. देन वी हैव द 42nd क्वेश्चन. तो ये ऑल 3 आर करेक्ट बिकॉज मथुरा स्कूल्स में तीनों थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, वेयर गांधारा स्कूल में केवल बुद्धिज्म है. मथुरा स्कूल में यक्ष यक्षिणीज के स्कल्पचर्स थे, वेयर गांधारा स्कूल्स में वी हैव ग्रीको रोमन एलिमेंट्स. देन थर्ड स्टेटमेंट है बोथ द स्कूल ऑफ द आर्किटेक्चर फ्लरिश ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड. डेफिनेटली कनिष्क के टाइम पे दोनों फ्लरिश हुए थे, इन जनरल कुशानास के टाइम पे. सो 43rd है विजयनगर के ऊपर. देयर वॉज प्रेवेलेंस ऑफ स्लेवरी भी था, देवदासी सिस्टम साउथ में था ही, सती वॉज ओनर्ड इन द एनवा, तो हो ये तीनों चीज़ें ही थी. तो काफ़ी ज़्यादा विमेंस की स्थिति खराब भी थी. ऑल दो विमेन वर डिप्लॉइंग इन ऑल द एक्टिविटी लाइक वेट लिफ्टिंग भी करती थी, है ना, पालकी बेयरिंग भी करती थी, जैसे ये सब नूनीज ने बताया है, नन अदर देन आर फेवरेट नूनीज जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, तो ये 1965 के अराउंड बना है. तो ये सब तो लिटन विटन ने किसी ने नहीं बनवाया. न्यू रोमन कुछ नहीं है. 1945 की कोई सिमला कॉन्फ्रेंस नहीं, नन आंसर है ना. फैक्ट्री के रिलेटेड है, तो फैक्ट्री ECI है जो हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी है.
फॉर प्राइमरी पर्पज मैन्युफैक्चरिंग था, डेफिनेटली गवर्नर जनरल काउंसिल नहीं थे, अधिकारी थे जो भी काम करते थे। ब्रिटिश स्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट आगरा, भरूच ये सब बनाई हुई थी, तो सही बात है, ओनली टू करेक्ट। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे अगर हम देखें तो रूल, रेगुलेशन, बाय लॉज और एनी लॉज फ्रेम्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो ये सब इसमें आते हैं। फिर देयर इज अ कॉमन कमेटी, तो कॉमन कमेटी नहीं है, दोनों हाउस की अलग अलग हैं, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओनली थ्रू इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मैंने ओनली 3 मार्क कर दिया था, है ना। फिर द कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ बिल्स विच सीक्स टू डेलीगेट पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, डेफिनेटली ठीक है। फिर सिनेमाटोग्राफी जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, इट अमेंड द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952, ठीक है। डिवाइड द यूए कैटेगरी, मतलब जो भी वॉच करते हैं व्यूअर्स हैं उनकी 3 कैटेगरीज में रख दिया, अंडर 13, 17 एंड समथिंग ऐसे करके। फिर एक और कैटेगरी है। फिर इट ग्रांट दी सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइजरी पावर टू रिव्यू, ये पावर तो हटा दी गई है इस बार, तो ये ओनली 2 करेक्ट है। फिर विद रेफरेंस टू द इंटरिम बजट, तो कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरिम बजट का कोई प्रोविजन नहीं है। गवर्नमेंट इसके अंदर वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन है, ठीक है, जो कि आप फ्यूचर एडवांस में कुछ पैसे ले सकते हैं फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए, कुछ टाइम के लिए, 2 महीने के लिए, जिसको 4 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वोट एन अकाउंट की जगह आप इंटरिम बजट लाते हैं अब जब भी जिस ईयर भी वोटिंग होती है। गवर्नमेंट परमिटेड टू रिवाइज टैक्स रेट्स, डेफिनेटली। फेलियर ऑफ डज नॉट नेसेसिटेट द रेजिग्नेशन ऑफ, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। देन 49th है, पोलिंग फॉर द राज्यसभा इज हेल्ड ओनली इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड्स दी नंबर ऑफ द वैकेंसीज, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। और थर्ड वन भी, कि मतलब एमएलए हु हैज़ नॉट टेकन एन ओथ लेजिस्लेचर कैन वोट नहीं कर सकता। 10% ऐसा कुछ करके नहीं, एटलीस्ट प्रपोजल वगैरह चाहिए, तो वो इसका आंसर तो नन ही है अकॉर्डिंग टू मी। ये मैंने जो सॉल्व करे हैं उसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं, डेफिनेटली गलत भी हैं, सो इनको देख लेना, मैंने भी चेक करे हैं ऑल दो बाद में भी, बट अकॉर्डिंग टू मी ओनली एज ऑफ नाउ आई नो कि डी इज द राइट आंसर। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन जुडिशियल कस्टडी एक्यूज्ड इज हेल्ड इन कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट नॉट लॉज इन दी जेल, ऐसा कुछ नहीं है, जेल में भी जाता है, तो गलत है। ईडी करेगा तो ईडी ही इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन करेगा। फिर सेक्शन में ईडी भी आता है 167 में, सो ये तीनों ही नन है, ठीक है। नाउ with reference to the multi-independently targetable re-entry vehicles, it allows single missile deliver multiple warhead, ठीक है। सोवियत संघ ने नहीं करा था, यूएसए ने करा था। इंडिया 6th कंट्री है, 4th नहीं है इंडिया के पहले। यूके भी कर चुका है, यूएसए भी कर चुका है, चाइना भी कर चुका है, फिर रशिया भी कर चुका है, और एक फ्रांस भी कर चुका है, तो 5 कंट्री ऑलरेडी कर चुकी हैं, हम 6th हैं। नाउ ओनली 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर। फिर विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन जियोइड लो, इंडियन ओशन जियोइड लो है जो, वो क्या है, इफ द सी लेवल, इसका ना, इफ द सी लेवल इज लोअर देन एक्सपेक्टेड देन इट्स पॉजिटिव, गलत है ये, नेगेटिव होगा। इट वॉज कॉस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द लो, ये सही है। इट अफेक्ट द ओशन सर्कुलेशन, तो जो क्या हो रहा है बेसिकली, जो हार्ड हमारा सरफेस है वो नीचे चला जाता है, सॉफ्ट सरफेस ऊपर आ जाता है, जियोइड लो बन जाता है, सो एनोमैली हमारी अर्थ में। ओनली 2 इज द करेक्ट एज पर मी, एज पर माई फाइंडिंग। कुछ इसमें से आई वुड से कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, आंसर की से मैच नहीं कर सकते हैं, बट मोर और लेस आई हैव ट्राइड दैट, ये आंसर की मतलब मैंने भी सॉल्व करने के बाद भी प्लस मैंने एनालिसिस करने के बाद भी पाया कि ये सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो विटामिन की कमी होती है, और जेनेटिक डिसऑर्डर है। नाउ एट दी UNFCC COP27 जो हुआ था, इनेक्ट क्या है, लॉन्च हुआ जर्मनी विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब बिल्कुल सही है। WWF नहीं करता है इसको देखने का काम, इसको देखने का काम IUCN नहीं करता है। देन UNFCC भी इसमें इन्वॉल्व है, बट WWF नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड नहीं है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर 54 का। 55 का है समुद्रयान, सो ये इसरो ने लॉन्च नहीं करा, इसरो स्पेस रिलेटेड करता है, समुद्र रिलेटेड नहीं करता। अनमैन नहीं है, ये 3 मैन व्हीकल है, 3 मैन जाएंगे। और सबमर्सिबल ये भी गलत है, स्पेंड 12 घंटे और 48 घंटे एट मैक्स, तो ये तीनों गलत है, कितना 1 महीने के लिए सबमरीन को भेज रहे। फिर ये स्टेटमेंट इंटरचेंज करा हुआ है, जो मलबरी हमारे जो प्रोडोमिनेटली स्टेट हैं वो सदर्न स्टेट्स हैं, वेर एज नॉन मलबरी इज प्रेजेंटेड इन ईस्टर्न। एंड नॉन मलबरी में से एक है मूगा सिल्क, जिसको हमने GI टैग दिया, असम में है। नॉन मलबरी सिल्क कल्टिवेशन ट्रीटेड एज नॉन फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बिल्कुल सही है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर नाउ वी हैव द शेल गैस, शेल रॉक्स आर हाईली परमेबल, नॉट दे आर नॉट, दे आर लीस्ट परमेबल। 2/3 ऑफ द शेल गैस रिजर्व कंसंट्रेशन इन क्रूड ऑयल रिच कंट्री नहीं है। गुआर गम डिक्रीजेज विस्कोसिटी, इट रेदर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी, तो ये गलत है, तीनों ही गलत है।
वेज बैंक के बारे में, रिफर टू द रीजन कैरेक्टराइज बाय डिमिनिश फिश, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन है। ये हमारे साउथ में जो श्रीलंका के पास में है, एक के से करके कोई आइलैंड है, उसके ऊपर है, कचना करके है, कुछ न्यूज़ में भी था। इन वेज जो बैंक इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस द करंट वे मिनिमल होता है इंडिया। वेज बैंक लाइस इन द गल्फ ऑफ द कैम्बे अरेबियन सी, नहीं कैम्बे में नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार के नियर में है, ये हमारा है जो श्रीलंका के पास में है। देन वी हैव दी 59th क्वेश्चन, क्लोरोफिल फाउंड इन अ नॉन प्लांट होता है, हीमोग्लोबिन प्लांट में भी होते हैं अलग तरह के। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में होता है हमारा मैग्नीशियम, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर इंडियन एआई मिशन एम टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट बाय 2035। आई डोंट नो, मतलब मैंने जो लगाया है वो ओनली 2 लगाया है, मेरे को लगता है शायद डेटा गलत है, बट ये दोनों तो सही हैं स्टेटमेंट हैं। ऑल तो मुझे चेक एक बार फिर से आप कंफर्म कर लेना। जोम्बी फायर जो टुंड्रा और बोरियल रीजन में होती है, यही PT 365 में भी कवर्ड है, ठीक है, तो ये ओनली 2 करेक्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में नहीं है। फिर यूरेशियन ओटर हमारे हिमालय कुछ स्टेट में मिलता है नॉर्थ में, चाइनीज़ पेंगोलिन भी इंडिया में मिलता है। जो अर्धविक है जो अफ्रीका का नेटिव है वहाँ नहीं मिलता है। रेबडी डॉल्फिन भी मिलती है हमारे यहाँ पे वहाँ पे उड़ीसा कोस्ट पे, बट ये हमारी जो नेचुरली फाउंड नहीं है, मतलब वैसे इन जनरल ये मिलती है इंडोनेशिया और म्यांमार रीजन में। तो ये जो पूछा है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर, इसमें 22 क्रॉप्स हैं ऑलरेडी, उनमें भी 3 और बढ़ा दी गई, सब में टोमेटो, अनियन, पोटैटो, गार्लिक, श्रिम्प, ये पाँचों की पाँचों इसके अंदर आती हैं, जो भी हमारी PMJKY के अंदर में है, वो जो हमारी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग आइलैंड्स, तो जो मॉरिशस, सिसिल्स और मेडागास्कर, ये हमारे वनीला आइलैंड कहलाते हैं, और किरीबाती इसमें नहीं आता, तो ओनली 3 इज द करेक्ट। देन हमारे यहाँ AI रेगुलेशन के लिए कोई भी कानून नहीं है अभी तक, तो नन इज द राइट आंसर। फिर ये बोला डेट इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स, वेयर शेयर्स आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। फिर अ कॉरपोरेशन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाएगी, लेकिन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंगेजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विस, तो मतलब ही नहीं है। और फिर इंडिविजुअल इंगेजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस फॉर इट्स ओन फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में आ जाएगी क्या, तो ओन फाइनेंशियल कंजम्पशन के लिए यूज़ करें। गुड्स एंड सर्विस तो प्रोडक्शन हो रहा है ना, GDP में तो आ ही रहा है, तो आई थिंक B इज़ द राइट आंसर हियर, बट आई मार्क द A। फिर ये तो सबको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन 243K, 243I फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी नहीं है, GST काउंसिल 279A, JPSC ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, सो ओनली 3 इज द राइट आंसर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करें तो लैंडफॉल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान में है, महात्मा गांधी मरी नेशनल पार्क अंडमान में है, कैंपबेल वे नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क ये हमारे निकोबार, ग्रेट निकोबार में, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। 70th में देखेंगे हम कि हमारे पास है कंट्रीब्यूट टू हाई प्रोडक्टिव रेट ऑफ आर सेलेक्टेड स्पेशीज, तो स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल इकोसिस्टम इनका नहीं होता है, और लो इन्वेस्टमेंट एंड पेरेंटल केयर होता है, जो उनकी कोई केयर नहीं करते इन स्पीसीज़ की। लो सर्वाइवल रेट्स भी होता है, काफ़ी ज़्यादा रिप्रोडक्शन इनमें काफ़ी हाई है, जिससे कई सारी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन केयर कोई नहीं करता है, एंड दे आर हाईली ससेप्टेबल टू द अटैक्स, सो ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। आर ओके, सिलेक्टिव स्पीसीज भी होती हैं जिनकी काफ़ी केयर होती है, एंड दे आर वेरी selective though, and they are generally cured better in a better manner, like butterflies doesn't need that, they are in the R selective category। PM यशस्वी की बात करेंगे तो ये डेफिनेटली स्टेटमेंट सही है कि DNT के लिए भी है, ECB OBC के लिए, और एजुकेशन भी नोडल है। फिर रिजर्व बैंक और डायरेक्ट कमर्शियल बैंक टू मेंटेन सर्टेन रेशियो आइडल फॉर द साउंड फाइनेंस, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अगर किसी को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी रिलेटेड इशू ना आने पाए और बैड बैंक रिलेटेड इशू ना आने पाए। देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो भी रखना पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। करेंसी डिपॉजिट रेशियो ये हमारे RBI के कंट्रोल में नहीं है, तो लोगों के कंट्रोल में, कितना करेंसी अपने पास रखते हैं, कितना डिपॉजिट करते हैं, उसका रेशियो। ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर अंडर द रूल्स ऑफ द स्पीकर नॉमिनेट फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ नॉट मोर देन 6, तो यहाँ पे 10 होता है, तो ये गलत हो गया। फिर when a member of panel of chairperson also absent, any other person कर सकते हैं, तो only 2 is the correct answer। disqualification of MP MLA on the ground of corruption, consider following statement। if a person found guilty will be disqualified by the president, but the president shall obtain the opinion of the election commission, so ये सही है। फिर जो भी agreed person है, ठीक है, for
वो हाई कोर्ट में पिटीशन देगा, और अगर वहाँ पे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में देगा। तो इलेक्शन कमीशन पे नहीं जाएगा पिटीशन देने, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। RNAi is a pathway invented process that does not occur naturally, that occurs naturally, that's the wrong statement। फिर RNAi used to develop a genetically modified pest resistance, so definitely इसका यूज़ हम करते हैं genetically modified crops बनाने में। Then we have the कंबा वाला, सो ये फिशिंग मेथड्स हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है, केरला में है, और जो है कायरम पानी है कर्नाटक में है, और कट्टूमरा में तमिलनाडु में, ठीक है। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर है। पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात करें, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो आई थिंक ये स्टेटमेंट सही है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसका ये गलत है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी सही है, सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर बिकॉज मैंने तो ओनली 2 मार्क करा। फिर अब ये देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में देखो नेक्टॉन्स होते हैं जो बेटर स्विमर्स होते हैं और वाटर में मिलते हैं, न्यूस्टॉन जो सरफेस पे स्पीशीज मिलती है वाटर सरफेस पे, बेंथॉन्स हमें पता है बेंथॉन वो जो होते हैं बिल्कुल नीचे डीप सी रीजन में, बेंथो रीजन में मिलते हैं, ठीक है। तो 3rd इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, दे आर स्वाइप्ड एज द यूपीएससी फॉलोज एज वेल। अब देखो सिडेरोट इज इन इजराइल, डेगिस्तान इज इन रशिया, तो स्वाइप कर दिया है, और लिब्रेविल इज जो गाम्बिया में है, तो बुर्किना फासो में नहीं है। बुर्किना फासो में क्या है, आपको बुर्किना फासो के कुछ रीजंस के नाम पढ़ लेने हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी नो नन इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। देन वी हैव दिस इज आंसर इज हियर इज आर राप्ती, जो 4th दिस इज आर शारदा रिवर मीटिंग द गंडक इज गोइंग फ्रॉम हेयर, देन वी हैव दिस राप्ती के बाद देन वी हैव द गंडक रिवर विच इज फ्लोइंग थ्रू हेयर इन बिहार, देन वी हैव द 5th रिवर दैट इज कोसी, सो बिहार का शोक इज कोसी, सौरव ऑफ बिहार, सो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। राप्ती मिलती है घग्गर से, देन यहाँ पे गंडक आ जाए, यहाँ पे आपकी गंडक आ जाती है शारदा, एंड वो ये आपका पूरा होगा कंप्लीट। फिर गल्फ ऑफ अडेन में नहीं है हमारा छाबहार पोर्ट हमारा गल्फ ऑफ ओमान में है, और ओनली पोर्ट है, बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने के लिए पार्ट है, और इंडिया का अल्टरनेटिव एक्सेस है बाईपास करने के लिए पाकिस्तान को छाबहार पोर्ट, जो कि यूएसए की वजह से बन नहीं पा रहा है क्योंकि JCPOA, I think JCPOA, there's an agreement between Iran and USA which is on the held because of the Trump government decision to ban the Iran from the international market on because of this nuclear explorations and adventures, because Iran has enriched 60% of uranium, even more than that, which is not required for. So basically Iran is doing the nuclear enrichment which is way above requirement for the nuclear reactor. It is generally done for the nuclear weapons, so there is the discontentment or the fight between the Iran and the USA which is impacting the India because of Kartsar related issues. So यहाँ पे पता चल गया। फिर UN स्वैप क्या है, तो प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी के लिए चलाया जा रहा है। फिर रिसेंटली द इंटर गवर्नमेंटल platform on biodiversity and ecosystem services released the assessment report on invasive alien species and their control. In this context, consider the following statement with reference to the invasive alien species. Invasive alien species are the sole driver for more than 60% of the documented global animals. तो ये गलत हो गया। फिर evergreen forests are the least susceptible, only 42% susceptible. Water hyacinth is the world's most widespread invasive alien species. That is true. Only 1 is correct. National Transit Pass System (NTPS) facilitated the seamless transmission of timber, bamboo, other forest produce across the country. So we have the Water Prevention and Control Pollution Amendment Act. So it grants the central government the authority to appoint, not appoint, to nominate the chairpersons. ठीक, it decriminalizes the minor offenses definitely. SPCB permission mandatory for stabling the industry, तो only 2 is the correct answer. Lazarus is the species that were previously thought to be extinct but are later discovered alive. तो ये न्यूज़ में भी है, तो हिंदू में भी कवर्ड है। फिर पीटी सॉइल के ऊपर बात करें तो पीटी सॉइल्स वाइड रेंज ऑफ द क्रॉप ड्यू टू द हाई न्यूट्रिएंट्स, इट हैव अ लो न्यूट्रिएंट केयर। जो हमारी क्रेनबेरीज और ब्लूबेरीज हैं बिकॉज इस पर बढ़िया वेल सूटेड ग्रो होती हैं और इसकी वाटर जो रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इस पीटी सॉइल की। ओनली 2 इज करेक्ट। इन कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अंडर ब्रिटिश, है ना, इट क्रिएटेड द न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर। तो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर 1919 के एक्ट से बना था। फिर ये सब हो गया। फिर एक्ट सेपरेट बजट फॉर द प्रोविंस, तो ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। With reference to the Buddhism, Avalokiteshvara described as holding the lotus. Definitely, he is talking about Padmapani. Padmapani was in Ajanta cave and is holding the lotus bearing.
शाक्य मुनि ट्रिनिटी मतलब बुद्धा की ट्रिनिटी क्या है, अवलोकितेश्वरा है, मंजूश्री कल्प है, मंजूश्री हैं बेसिकली, एंड दी वज्रपानी है। तो वज्रपानी जो बुद्धा है हमारे, वो हमारे विल्डिंग दी स्वॉर्ड, तो इनका स्वॉर्ड नहीं है, मंजूश्री के पास में है। सो ओनली 1 and 2 इज दी, आई थिंक, हाँ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। 90th क्वेश्चन वी हैव दी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमें पता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गोल्ड तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया चौथा स्टेटमेंट, बाकी सब अलग है। तो गोल्ड डेंसर ज़्यादा है, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, रिएक्टिव ज़्यादा है, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, ये पता होना चाहिए बस। फिर WTO अफेयर्स को लेके इसमें ओनली वन करेक्ट है कि अंडर द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज कैन ब्रिंग अ लीगल क्लेम अगेंस्ट अदर स्टेट्स। Which of the following is not a function of the Department of the Economic Affairs under the Ministry of Finance? So जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में कौन सा बॉडी नहीं, तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स और करेंसी RBI के अंडर में, बाकी सब इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ED वगैरह जो हमारी CBI वगैरह होती है, बॉडी जितनी भी मैंने ये की है तो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आएंगी। जो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है हमारे, जो PMLA को जो भी यूज़ करेंगी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ED करेगी, तो उसके अंडर में है। ठीक है, IES जो सर्विस है उनका कैडर एलोकेशन भी यही करती है। स्टेट गारंटीज RBI की, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस गवर्नमेंट गारंटी शुड नॉट बी यूज टू ऑब्टेन फाइनेंस थ्रू स्टेट ओन एंटिटीज। ठीक है, गाइडेंस गवर्नमेंट शुड नॉट बी यूज, है ना, गवर्नमेंट गारंटी शुड नॉट बी टू ऑब्टेन फाइनेंस थ्रू स्टेट ओन एंटिटीज। ठीक है, द गाइडलाइंस स्टिपुलेटेड दिस गारंटीज बी गिवन ओनली फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट फॉर द other, so that is the wrong statement. Guarantee must not be extended for the external commercial borrowings, ये भी गलत है, so only one is the correct answer. फिर जगत गुरु के नाम से किताब नौरस लिखी थी अबला बाबा, ये हमारी NCERT है जो मिडिवल की 11th क्लास की 12th क्लास की ओल्ड NCERT उसमें दिया है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ऑफ बीजापुर, ही वॉज वेरी जनरस। दिस इज द मैप विच I found very interesting and it was very easy to find because Harshvardhan did not went there because he was got defeated by the Pulakeshin second of the Chalukya, as very well written on the inscriptions. Then Dharmpala was also not there. Chandragupta Maurya did not spend to that region, rather gone for the Gandhara side region. So Samudragupta went for the adventure in the south. He defeated the 12 kings and came back. So that was the thing. डिजिटल ट्विन टेक, डेफिनेटली किसी का ट्विन बनाना है, यानी रेप्लिका बनाना है। आर डिजाइन ऑन अ 2-way फ्लो ऑफ द इन्फॉर्मेशन, 2-way फ्लो हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, यहाँ से वहाँ ये बन रहा है, इसका कॉपी आ रहा है, फिर वो बन रहा है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग टाइप इज लिमिटेड टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, और भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन, तो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टू सस्पेंड द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी सपोर्ट, डेफिनेटली। मैगलेव हैज नो व्हील, ये नहीं है यहाँ पे। अगर कम स्पीड में चलाओगे तो आपको इलेक्ट्रिकल पेंटोग्राफ चाहिए पड़ेंगे जो कि ऊपर लगे होते हैं ट्रेन के वर्टिकल ओवरहेड पे। द फर्स्ट कमर्शियली ऑपरेटेड हाई स्पीड सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन चाइना, नॉट इन जापान, सो ओनली वन इज करेक्ट। नाउ atmospheric rivers are formed when there is high moisture, high speed wind, orographic lift and the warm temperature. So 1, 3, 4 correct, low wind नहीं चाहिए, second is correct, incorrect. Now जो हमारे हेट स्पीच के ऊपर फोकस करते हैं वो हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसमें अगर हेट स्पीच देने पे आपको इलेक्टोरल ऑफेंस में काउंट करा जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट में भी ये दिया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 99 क्वेश्चन एंड दिस इज संत भाषा और उल्ट बांसी। सो ये हो गया, संत भाषा किसने बोली थी, संत कबीर ने बोली थी, तो इनके लिए यूज होता है। सो दिस इज ऑल इन दिस पेपर। Thank you for watching. This is the answer key. There may be, I think 4 to 5 questions there may be wrong, or I was in 50-50, so there may be the other answer, but most of the question I have solved and I have analyzed after that, so I think most of the question, around more than 90% question will be correct, so you can match your answers and those 50-50 you can match up the answer key. So this is it. और ऐसे पेपर के लिए एक चीज़ बता दूं कि इस टाइप का पेपर UPSC में नहीं आने वाला है, 100% श्योर हो जाइए, ऐसा पेपर नहीं आता है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स पूछे हैं बहुत ही अलग तरीके के जो जनरली UPSC नहीं पूछता है। सो अराउंड इसमें 50 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द UPSC एंड 50 क्वेश्चन वर फ्रॉम फॉर टेस्टिंग योर करंट अफेयर नॉलेज और दी योर कंटेम्प्रेरी और द पेरिफेरल नॉलेज। सो use it as a knowledge base, don't count its marks because its mark doesn't matter, and I solved it and my marks are 72. I accept here, there's no way of hiding anything.
So this is all in this video. Thank you for watching, and we will come with the next video